श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 245 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 13। ओम जय महाकाल। आज 3 जनवरी है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 416 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने पिछले 12वें श्लोक में बाह्य आसन का वर्णन किया। अब इस 13वें श्लोक में शरीर को कैसा रखना चाहिए ये बात बताते हैं। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। अन्वयार्थ। काय शिरोग्रीवं समं च अचलम धारयन्। शरीर, शीर और ग्रीवा इन तीनों को सीधे और अचल धारण करके स्थिर दृढ़ स्थिर होकर स्वं नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य दिशः अनवलोकयन्। अपने नासिकाग्र के अग्रभाग को देखते हुए एवं अन्यान्य दिशाओं को न देखते हुए बैठ जाए। ध्यान की एक सुंदर और सरलतम विधि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। आइए सद्गुरु कृपा से हम लोग इस पर चिंतन करते हैं। भावार्थ मंजरी। काय शिरोग्रीवम समम न चलम धारयन् स्थिरः। आसन पर बैठकर इस शरीर को सुव्यवस्थित रखने की सुगम विधि यही है कि शरीर, सिर और ग्रीवा एक रेशा में होवे, अर्थात रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होवे। हमारे शरीर के 3 भागों का यहां पर संकेत किया है। इन तीनों को पृथक पृथक करके देखें तो भी हम शरीर के दृष्टा मात्र हो सकते हैं। इस शरीर का दृष्टा। कमर से लेकर गले तक के भाग को काया कहा जाता है। कमर से लेकर गले तक का भाग उसको काया कहते हैं। बीच में ग्रीवा कंठ है और उसके ऊपर सिर है। इन तीनों को सीधा रेशा में रखकर देखो तो स्वयं को बहुत ही हल्का महसूस होगा। धीरे धीरे यह भी प्रतीत होगा कि हम ऊपर उठ रहे हैं। हम जमीन के गुरुत्वाकर्षण के बाहर जा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण जब साधक को जमीन की तरफ खींचता है तो उसको थकान महसूस होगी। अतः अधिकतर लोग ध्यान के बाद आलस्य, थकान महसूस करते हैं। ध्यान में उसको मानसिक तो नहीं किंतु शारीरिक विश्राम भी नहीं मिलता। अतः सर्वप्रथम बैठने के विधि को सुव्यवस्थित जान ले। शरीर में थोड़ी भी चंचलता हो, इधर उधर झुके तो वह थक जाएगा। शरीर के साथ मन भी भीतर हिलने डुलने लगता है। भीतर क्या हो रहा है शरीर उसका परिचय दे देता है। इसलिए इन तीनों अंगों को अचल बनाने का अभ्यास करना चाहिए। सिद्धासन या पद्मासन
इन दोनों आसनों को प्रायः चुन ले। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी आसन पर नहीं बैठ सकते, तो वे कुर्सी पर ही बैठकर काया, ग्रीवा और सिर को सीधा रेशा में रखें, निश्चल होकर बैठ जाए। लेकिन इन 3 अवयवों को वो सीधा रखें। और उसके बाद क्या करना चाहिए? भगवान कहते स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष, आंखें अपनी नासिका पर ही केंद्रित करें, दूसरों की नासिका पर नहीं। और उनका अधमुंदी अवस्था में रखे। आंखों को भ्रू मध्य भाग में स्थित करने से जगत धुंधला सा प्रतीत होता है। दृष्टि जब इस अवस्था में समता को प्राप्त हो जाती है ना, तब साधक आत्मानुसंधान के लिए पूर्णतः तैयार हो जाता है। जगत को आंखें खोलकर देखने से जगत की यथार्थता ज्ञात नहीं होती, और आंख पूर्णतः मूंद लेने से भी अंतस्थ दिवा स्वप्नों से मन परावृत्त नहीं होता। अतः भीतर देखे न भीतर देखे और न बाहर देखे, अपितु अपनी दृष्टि को अपने ही नासिकाग्र पर स्थिर करें। कुछ ही समय बाद इस साधक को जगत स्वप्न जैसा प्रतीत हो जाएगा। भीतर और बाहर उसे स्वप्न मात्र प्रतीत हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति ही साधक को आत्मानुसंधान करने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। आंख मूंदकर जो ध्यान करते हैं ना, वे अधिकतर अपने संकल्प विकल्पों में ही रमते हैं। अनेक प्रकार के विचार उनके ऊपर आक्रमण करते रहते हैं या नींद में चले जाते हैं। बहुत कम है जो अपनी स्वानंद की मस्ती में धुंध हो जाते हैं। हमारी 2 भुवयों के ठीक मध्य भाग में आज्ञा चक्र रहता है, उसे ज्ञान चक्र भी कहते हैं। हम जब दृष्टि को नासाग्र करने की चेष्टा करते हैं, तब आज्ञा चक्र पर धीरे धीरे प्रहार होता रहता है। अतः ध्यान साधना के पश्चात उस भाग को थोड़ी मालिश करनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा बहुत दर्द भी वहां पे होने लगता है। और उसके बाद की स्थिति ऐसी है कि दिशः अनवलोकयन, नासाग्र पर स्थिर दृष्टि जब हो जाती है ना, तब उनको इधर उधर की दिशाओं की तरफ न घुमाएं। मन में यदा कदा विचार उड़ भी जाए तो भी उसको चुप करना चाहिए। मन को आदेश देने की आदत होनी चाहिए। शरीर, ग्रीवा, शीर और दृष्टि, हमें इन तीनों का मालिक होना चाहिए। मैं जहां उन्हें रखता हूं वे वही रहने चाहिए। इन सब के ऊपर उठकर मुझे आत्मानुसंधान करना है, इस भावना को अपने में धारण करें। यह ध्यान की पूर्व तैयारी है, प्रवेश द्वार है ध्यान का, और शरीर को निश्चल एवं हल्का करने का एक उपाय है। इसलिए भगवान कहते हैं कि दिशः अवलोकयन। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।